Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes हरिद्वार। आज का जो ये सीरीज है वो क्वेश्चन सीरीज रीनीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले क्लास 11th के इंटायर टॉपिक्स में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे उसकी एक सीरीज में लेकर के आई थी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th के इंटायर सिलेबस से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो चलो काफ़ी एंजॉय करेंगे। इनमें कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट को समझते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। Now you know very well what is double fertilization. Double fertilization is the exclusive feature of angiosperm. तो ऑप्शन में देखो एंजियोस्पर्म कहाँ पे है, एंजियोस्पर्म। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब बात एंजियोस्पर्म की आती है ना तो उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रखना है। फर्स्ट, एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, दे आर फ्लावर बियरर, यानी फ्लावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तीसरा, जो सीड इसमें होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ओवेरियन वॉल से कवर अप होता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज अ वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो आप ये 4 पॉइंट एंजियोस्पर्म के लिए जरूर याद रखना। अ वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। Second, flower bearing. These are flower bearing plants. And इसमें जो seed होता है covered seed present होता है, covered seed का concept यहाँ पे। And fourth is exclusively double fertilization present here. Exclusive feature of double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बस ये था सिंपल सा कि डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो मैंने कहा कि प्लांट के केस में एक्सक्लूसिव फीचर होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म को छोड़ के और कहीं पे हो ही नहीं सकता डबल फर्टिलाइजेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, which cell of embryo sac gives rise to endosperm after fertilization? ठीक है, विच सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एज यू नो, इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्म देयर आर 2 different types of fertilization. One is vegetative fertilization, another one is the generative fertilization. तो vegetative fertilization में one of the male gamete is fused with the 2 polar nuclei. ऑप्शन ढूंढो, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होता है किसका, तो वन ऑफ द मेल गैमेट का। एंड दिस फ्यूजन इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन, एंड बेसिकली दिस ट्रिपल फ्यूजन गिव राइज टू फर्स्टली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन पहले क्या बनेगा, इससे पहले पेन बनता है primary endosperm nucleus, after that primary endosperm cell, and then endosperm cell will form, endosperm cell will formed. ठीक है, so the correct option is C. Next, functional megaspore in angiosperm is generally chalazial megaspore होता है, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। फोर्थ वन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। बट सेम फ्लावर में अगर हो रहा है तो उसे आउटोगेमी कहा जाएगा। आपको याद होगा, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि मान लो ये एक प्लांट ए है और इसमें इस प्लांट ए का ये फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये सब फ्लावर है। तो अगर मान लो सेम फ्लावर में इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़ के अगर स्टिग्मा पे आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे आया ऑफ द सेम फ्लावर में, दिस कंडीशन इज कॉल्ड आउटोगेमी।
दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। एंड गिटनोगेमी कब होगा? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट यही होगा अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़ करके इधर को आ गया तो वो गिटनोगेमी होगा, राइट। चलो, फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट इन, फिलीफॉर्म एपरेटस किस में प्रेजेंट होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है। आपको एम्ब्रियोसेक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम याद रहना चाहिए। उसमें मैंने बताया था दो रीजन, एक चैलेजल एंड, अनदर वन इज द माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल एंड पे 3 सेल जिसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंड माइक्रोपाइलर रीजन में 3 सेल में 2 सिनर्जेट, 1 एग सेल। 2 सिनर्जेट के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिनर्जिड्स। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। देखो सभी को मैंने बताया था, मतलब अगर जैसे एंजियोस्पर्म की बात हो या जिम्नोस्पर्म की बात हो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब एंड दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सिफोनोगेमी। सिफोनोगेमी में अगर मान लो जैसे मतलब अगर पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो पॉलन ट्यूब के थ्रू ही होगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान लो ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से होकर के इन कर रहा है एम्ब्रियोसैक में, तो हम उसे पोरोगेमी टर्म बताया था मैंने, ठीक है, थ्रू द माइक्रोपाइल, तो आंसर होगा पोरोगेमी। बट अगर चैलेजल एंड से इन करता तो हम बोलते चैलेजोगेमी। एंड अगर इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकुलस के थ्रू इन कर रहा है, इफ पॉलन ट्यूब गेट इंटर्स थ्रू द चैलेजल एंड, नो, चैलेजल एंड अगर होगा तो चैलेजोगेमी होगा, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। या तो पोरोगेमी पे क्वेश्चन आएगा या मेजोगेमी पे आएगा, तो मैंने भी यहाँ पे पोरोगेमी ही दिया है। मेजोगेमी में क्या होगा? इफ द पॉलन ट्यूब गेट इंटर्स थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स और द फ्यूनिकुलस इज टर्म्ड एज मेजोगेमी, ठीक है। चैलेजोगेमी चैलेजल एंड से, एंड मेजोगेमी पॉलन ट्यूब का एंट्री कहां से? इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकुलस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट सीक्वेंस इज। देखो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, एन मेल गैमेट फीमेल गैमेट। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ दिस 2 गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट पहले बना, अब जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होता है। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, डिप्लॉइड होता है, उसमें रिपीटेड डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होता है, और 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो 8 to 16 स्टेज में आता है उसे कहा जाता है मोरुला स्टेज। एंड मोरुला स्टेज इट इज सेड टू बी द लिटिल मलवेरी शेप्ड स्टेज, ठीक है। देन आता है जैसे ही 8 to 16 अगर फॉर्म हो गया तो 16 के बाद 32 एंड 64, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे देखो जाइगोट, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, सीक्वेंस ये करेक्ट होगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। The first cleavage division in human zygote is, जो पहला cleavage division है human zygote में वो क्या होता है? Mitotic होता है। cleavage की बात कर रहा है, first cleavage division in human zygote, so the answer is mitotic, mitosis। Capacitation of sperm occurs in, capacitation क्या है? Entry of sperm into the female genital tract, so female reproductive tract इसका correct answer होगा। Capacitation of sperm occurs in female reproductive tract। The hormone secreted by trophoblast after implantation is HCG, human chorionic gonadotrophin hormone, human chorionic gonadotropin hormone, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। वही चीज पूछा गया, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, आंसर इज HCG। इम्प्लांटेशन मीन्स, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है?
मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस के 3 लेयर बताए थे, 3 पार्ट, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होना किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, वही इम्प्लांटेशन कहलाता है। और ये कहाँ हो रहा होता है, यूट्रस में होता है, और इसे हम वुम्ब भी बोलते हैं। Next, the structure that act as the temporary endocrine gland during pregnancy। देखो ग्राफियन फॉलिकल का तो भाई ओवरी में मतलब जैसे अब बोला जाए कि ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। बट ये तो लगातार निकलता है। The structure that act as a temporary endocrine, क्वेश्चन पूछा गया है temporary endocrine gland, तो temporary endocrine gland प्लेसेंटा को कहा जाता है, क्योंकि at the time of the child birth ही ये हार्मोन्स रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर रिलीजिंग IUDs prevent pregnancy by, केयरफुली सारे स्टेटमेंट को पढ़ना, preventing ovulation, suppressing implantation completely, increasing phagocytosis of sperm, blocking fallopian tube permanently। कॉपर टी यानी कि ये जो कॉपर रिलीजिंग IUDs है वो प्रेगनेंसी में क्या करता है, इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोथ प्रेगनेंसी एंड STDs। कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी में भी प्रोटेक्ट करता है और STDs में भी, कॉन्डम। सी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ए ऑप्शन के साथ चलना है। एमिनो सिंथेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है एमिनो सिंथेसिस? एमिनो सिंथेसिस इट इज अ टेक्निक इन विच जो सैंपल दिया जाता है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड से को मतलब निकाला जाता है फाइन निडल से, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उसके थ्रू इसको बैन क्यों किया गया, क्योंकि उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू। कैसे? अगर एक बार बॉडी दिख गया यानी कि नॉर्मल फीमेल फीटस है, अगर नहीं दिखा तो नॉर्मल मेल फीटस है। और साथ ही साथ इसका जो मेजोरिटी में जो यूज होना चाहिए वो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यूज होना चाहिए, बट इसका कुछ मिसयूज हो रहा था कि जिसमें सेक्स डिटरमाइन किया जाता था। अगर पता चल गया कि गर्ल चाइल्ड है तो अवॉइड कर दिया जाता था उस फीटस को। तो एमिनो सिंथेसिस वाज बैंड मेनली बिकॉज it causes hormonal imbalance, no, it spreads genetic disease, no, it was a misuse for female foeticides, yes, female foeticides यानी कि फीटस को किल करने में, जैसे पता चल गया कि फीमेल फीटस है तो बस उसको अवॉइड कर दिया जाता। तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहाँ डिस्कवर हुआ था? CDRI लखनऊ, डेवलप्ड इन इंडिया, राइट? इंडिया में कहाँ पे? CDRI लखनऊ में। इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल, नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिकॉज, लैक्टेशनल एमिनोरिया ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आता है। So ovulation does not occur during intense lactation, sperm production stop permanently, menstrual cycle becomes regular, implantation is blocked artificially। इसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई फीमेल जो बच्चे को जन्म दी है और भी फीड करा रही है तो ये जब तक फीड कराएंगी तब तक वो कंसीव नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मेंसेस नहीं आएगा। So ovulation does not occur, अब मेंसेस नहीं आएगा तो ovulation नहीं होगा। So ovulation does not occur during the intense lactation. So the correct option A. A cross between a tall pea plant and a dwarf pea plant will produce, देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, F1 जनरेशन। इसी प्लांट का
क्रॉस F1 जनरेशन में क्या होगा, ऑल टॉल आएगा। क्यों आएगा सबको पता है, वही कैपिटल टी ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्वार्फ को, दिस इज टॉल प्लांट एंड दिस शोज द ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो इसमें ये टी एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये टी। तो जब इसका है ना क्रॉस अगर कराओगे तो ये सारे के सारे बिल्कुल ये वाले मिलेंगे। तो यहाँ पे जो तुम्हें मिल रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉल को रिप्रेजेंट करेगा फिनोटिपिकली। तो यानी कि यहाँ पे ऑल टॉल प्लांट्स, ए ऑप्शन के साथ चलना है। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज, ये होता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, ये जो डिजीजेज हैं वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में आता है। यानी कि जो फीमेल है वो 2 एक्स वाली होती हैं, उनमें से अगर एक अफेक्टेड है तो वो कैरियर हो सकती हैं, डिजीज नहीं होंगी। तो इसलिए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इसको बोला गया। ठीक है, बट इन द केस ऑफ द मेल, चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक एक्स क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है अगर उसमें डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब X.Y कंडीशन, डिफेक्टेड मेल का कंडीशन, डिजीज्ड मेल। 20 के बाद 21 में आओ। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। सी, डाउन सिंड्रोम occurs due to 21st ट्राइसोमी, याद रखेंगे 21st ट्राइसोमी। मैंने अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बताए थे ऑटोसोमल में, जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव बोलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलो, या एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या फिर जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रोमोसोमल के बेसिस पे, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे एनिप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम में भी अगर हम देख रहे हैं तो 2n+1 का कंडीशन आता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 वहाँ पे बनते हैं, और जो एडिशनल क्रोमोसोम आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, डाउन सिंड्रोम में। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, देखो कंडीशन क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेल ऑब्टेन्ड द फिनोटाइपिक रेशियो। मेंडेल को फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, डाइहाइब्रिड का कंडीशन है तो 9331 मिला, और क्या मिला। बट यहीं पे अगर क्रॉस का मतलब टेस्ट क्रॉस का पूछा जाता तो हमारा चॉइस डी होता। Which scientist used Drosophila melanogaster in genetic experiment? T.H. Morgan. DNA fingerprinting technique is based on, DNA fingerprinting technique is based on, सैटेलाइट डीएनए पे बेस्ड होता है। 25 का A। 26, who proposed the double helix model of DNA? Watson and Crick, 1953। नेक्स्ट, इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन, देखो A ऑलवेज T के साथ बाइंड करता है, और यहाँ पे ये जो 2 है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल H बॉन्ड के साथ ये जुड़ता है। ठीक है, और अगर यहीं पे C और G की बात होती तो वहां पे ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ट्रिपल H बॉन्ड के साथ। देख लो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बी ऑप्शन, क्योंकि थाइमीन के बारे में पूछा गया ना, एडेनिन एंड थाइमीन, एडेनिन एंड थाइमीन। The experiment proving semi-conservative replication of DNA was conducted by, किसने किया था, मेजल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। बाकियों के बारे में भी समझ लो, हेर्सी एंड कैस ने क्या बताया था, हेर्सी एंड कैस ने बताया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसका प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने दिया था। ग्रिफिथ का था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, ये ग्रिफिथ का था। मैथ्यू मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने बताया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। वॉटसन एंड क्रिक तो सबको पता ही है कि इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। आप सेंट्रल डोग्मा को जरूर याद रखना, जैसे ये डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनाएगा तो हम इसे बोलेंगे कि ये रेप्लिकेशन कर लिया।
रेप्लिकेट कर लिया, रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर एमआरएनए बन गया तो डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए बना लेकिन किससे बना? डीएनए से बना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से अगर प्रोटीन बना लिया तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे करके भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कभी नीट के एग्जाम में, तो आप है ना पूरा का पूरा सेंट्रल डोग्मा को याद रखना। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था सेंट्रल डोग्मा को? एफ क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ग्रिफिथ ने दिया था 1928। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन। ओके, कैसा लगा ये क्वेश्चन का सीरीज? लेकिन अभी ये तो थोड़ा से माइल्ड और मॉडरेट क्वेश्चंस थे। मैं कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ूंगी, ठीक है? तो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए और पढ़ाई मन से कीजिए, रिवीजन रेगुलरली कीजिए। चलिए, ओके, बाय।